3 मार्च 2026 रात का वह क्षण जब आकाश में चमकता चांद अचानक अंधकार की चादर में ढक जाएगा और उसी समय होली का पावन पर्व अपने चरम पर होगा। क्या यह मात्र एक खगोलीय संयोग है या प्रकृति का कोई गहरा संकेत? सुनो पार्थ, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराऊंगा जिसे जानकर तुम्हारा मन भय से नहीं बल्कि जागृति से भर उठेगा। हे पार्थ, जब जब प्रकृति में कोई असामान्य परिवर्तन होता है, मनुष्य का मन विचलित हो उठता है। चंद्र ग्रहण भी ऐसा ही एक क्षण है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आकर चंद्रमा को अपनी छाया में ले लेती। विज्ञान इसे खगोलीय घटना कहता है, पर सनातन परंपरा इसे केवल आकाश का खेल नहीं मानती, बल्कि इसे मन, भावनाओं और सूक्ष्म ऊर्जा से जोड़कर देखती। चंद्रमा मन का अधिपति है और जब मन पर छाया पड़ती है तो भीतर भी हलचल होती है। परंतु आज का रहस्य केवल चंद्र ग्रहण तक सीमित नहीं है, यह होली के काल में घटित हो रहा है। होली अर्थात होलिका दहन, अर्थात अधर्म की अग्नि में जलकर भस्म होता अहंकार। हे पार्थ, स्मरण करो उस कथा को जब हिरण्यकश्यप का अभिमान आकाश को छू रहा था। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया था। उसके लिए सत्य वही था जो वह कहे, परंतु उसका पुत्र प्रहलाद भक्ति में लीन था। वह केवल नारायण का नाम जपता था। हिरण्यकश्यप का क्रोध अग्नि के समान भड़क उठा। उसने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी, परंतु भक्ति की शक्ति के आगे अत्याचार टिक न सका। तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी और बालक भस्म हो जाएगा। परंतु पार्थ, याद रखो, वरदान भी तभी तक साथ देता है जब तक वह धर्म के साथ हो। जब होलिका अग्नि में बैठी तब अग्नि ने भक्ति को नहीं जलाया, उसने अहंकार को जलाया। प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका राख हो गई। यही है होलिका दहन का रहस्य। ये केवल लकड़ियां जलाना नहीं है, यह अपने भीतर के अभिमान, ईर्ष्या और अन्याय को जलाने का संकल्प है। और जब उसी काल में चंद्र ग्रहण घटित हो तो संदेश और गहरा हो जाता है। हे पार्थ, चंद्र ग्रहण हमें बताता है कि मन पर भी कभी कभी अंधकार छा जाता है। जैसे चंद्रमा पूर्ण होते हुए भी छाया में ढक जाता है, वैसे ही मनुष्य का मन ज्ञान होते हुए भी मोह में ढक जाता है। 3 मार्च 2026 की वह रात तुम्हें यह सिखाने आएगी कि अंधकार स्थायी नहीं होता। कुछ समय के लिए चंद्रमा लुप्त सा प्रतीत होगा, लोग आकाश की ओर देखेंगे और आश्चर्य करेंगे, परंतु याद रखो, छाया हटेगी और चंद्रमा फिर पूर्ण तेज से चमकेगा। ठीक वैसे ही जैसे प्रहलाद की भक्ति अग्नि से निकलकर और भी उज्जवल हो उठी। सनातन मान्यता के अनुसार ग्रहण के समय वातावरण की सूक्ष्म तरंगें परिवर्तित होती हैं। इस समय मन चंचल हो सकता है, क्रोध बढ़ सकता है, नकारात्मक विचार तीव्र हो सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में सूतक काल का वर्णन है। ग्रहण से पहले सूतक आरंभ होता है, जिसमें भोजन पकाने, शुभ कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है। यह निषेध भय से नहीं बल्कि सजगता से जुड़ा है। यह समय है भीतर की यात्रा का, मंत्र जाप का, ध्यान का। हे पार्थ, जब चंद्र ग्रहण हो तब भय मत पालो। उस समय यदि तुम नाम स्मरण करोगे तो उसका फल अनेक गुना होगा। ग्रहण का अंधकार तुम्हारे भीतर की साधना को और गहरा कर देगा। जैसे रात्रि में दीपक अधिक स्पष्ट दिखता है, वैसे ही अंधकार में भक्ति अधिक प्रखर हो जाती है। और अब सोचो, होली का संदेश क्या है? रंगों का उत्सव तभी सार्थक है जब मन निर्मल हो। यदि मन में द्वेष है तो रंग भी फीके हैं। यदि हृदय में प्रेम है तो जीवन स्वयं रंगमय हो जाता है। चंद्र ग्रहण और होलिका दहन दोनों मिलकर तुम्हें यही सिखाने आए हैं कि अपने भीतर के अंधकार को पहचानो, अहंकार की होलिका जलाओ और मन के चंद्रमा को पुनः प्रकाशित करो। हे पार्थ, लोग पूछेंगे क्या यह ग्रहण खतरनाक है? मैं कहता हूं, सबसे खतरनाक वह ग्रहण है जो तुम्हारे विवेक पर लगता है। जब क्रोध तुम्हारे निर्णय को ढक ले, जब लोभ तुम्हारी दृष्टि को अंधा कर दे, जब मोह तुम्हें सत्य से दूर कर दे, वही वास्तविक ग्रहण है। आकाश का ग्रहण कुछ घंटों में समाप्त हो जाएगा, पर मन का ग्रहण यदि हटाया न जाए तो जीवन भर अंधकार दे सकता है। इसलिए 3 मार्च 2026 की रात को केवल आकाश मत देखो, अपने भीतर भी देखो। जब चंद्रमा ढके तो समझो यह संकेत है कि तुम्हें भी अपने मन की छाया हटानी है। जब होलिका की अग्नि प्रज्वलित हो तो उसमें अपने दोषों की आहुति दो।
क्रोध को समर्पित करो, अहंकार को अर्पित करो, ईर्ष्या को त्याग दो। हे पार्थ, विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं है। विज्ञान बताता है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। अध्यात्म कहता है कि इस क्षण का उपयोग आत्म जागरण के लिए करो। दोनों सत्य हैं। जब तुम दोनों को स्वीकार करते हो तब तुम्हारा ज्ञान पूर्ण होता है। ग्रहण के बाद स्नान और दान का महत्व इसलिए बताया गया है कि शुद्धि केवल शरीर की नहीं, भावना की भी हो। दान से तुम्हारा अहंकार कम होता है, सेवा से मन पवित्र होता है, और जब मन पवित्र होता है तब कोई ग्रहण तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। स्मरण रखो, होलिका का अंत इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने वरदान का उपयोग अधर्म के लिए किया। यदि शक्ति का उपयोग गलत दिशा में हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। परंतु प्रहलाद की भक्ति ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। इसीलिए जब 3 मार्च 2026 को चंद्रमा पर छाया पड़े तो इसे विनाश का संकेत मत समझो, इसे अवसर समझो। यह अवसर है अपने भीतर झांकने का। यह अवसर है यह देखने का कि कहीं तुम्हारे जीवन में भी कोई होलिका तो नहीं जो अहंकार के रूप में जलने को तैयार बैठी है। हे पार्थ, अंधकार से डरो मत। अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे ही तुम दीपक जलाते हो अंधकार हट जाता है, वैसे ही जैसे ही तुम ज्ञान का दीप जलाते हो मोह का ग्रहण हट जाता है। होली का सच्चा रंग प्रेम है, ग्रहण का सच्चा संदेश जागरण है। यदि तुमने यह समझ लिया तो तुम्हारे लिए 3 मार्च 2026 भय का नहीं बल्कि परिवर्तन का दिन होगा। जब अग्नि में होलिका जलेगी तो स्मरण करना कि यह अग्नि तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को भी जला रही है। जब चंद्रमा पर छाया पड़ेगी तो स्मरण करना कि यह छाया स्थायी नहीं है, और जब छाया हटेगी तो तुम्हें विश्वास होगा कि सत्य और प्रकाश ही अंतिम वास्तविकता है। हे पार्थ, यही सनातन का संदेश है। असत्य क्षणिक है, सत्य शाश्वत है। अहंकार क्षणिक है, भक्ति शाश्वत है। ग्रहण क्षणिक है, प्रकाश शाश्वत है। इसीलिए उठो, सजग बनो, अपने भीतर के प्रहलाद को जगाओ और होलिका रूपी अहंकार को अग्नि में समर्पित कर दो। तब चाहे आकाश में कितने ही ग्रहण आए, तुम्हारा मन सदैव पूर्णिमा की तरह उज्जवल रहेगा। जय श्री कृष्ण।